आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करते हुए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो मतलब हमें ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दे। तो अगर हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर देखो एक सर्कल यहाँ का गायब हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से 2 सर्कल गायब हुए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ का एक सर्कल और गायब होता है। तो अब क्या हो सकता है कि यहाँ के 2 सर्कल और गायब होंगे। तो कौन-सा वाला आंसर होगा? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आरएमडीएच को ऐसे लिखा जाता है और एसयूजीवी को ऐसे लिखा जाता है। तो बता दो एमएक्सकेडी को कैसे लिखा जाएगा? इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13। इसकी कितनी होती है? 4 और इसकी कितनी होती है? 8। तो हम देखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आई? 16। इसकी कितनी आई? 11। इसकी कितनी होती है? 2 और इसकी कितनी? 6। तो 18 में से 2 माइनस कर दिया तो 16, 13 में से 2 माइनस कर दिया, 4 में से 2 माइनस कर दिया, 8 में से 6 माइनस कर दिया, तो 2-2 माइनस हो रहे हैं। तो इस पर भी आप लगाकर देख सकते हैं, यही ऑब्जर्व होगा। तो अब इसकी प्लेस वैल्यू होती है एम की 13। तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 11, यानी कि तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। कौन-सा आंसर होगा हमारा? इन दोनों में से कोई एक होगा। लास्ट वाले को देखते हैं कितना है हमारे पास में? 4। अब माइनस हो रहा है सब में से, इसमें से 2 माइनस होगा, कितना आएगा? 2, यानी लास्ट में कितना होना चाहिए? 2, मतलब बी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मतलब वेन डायग्राम हमें सिलेक्ट करना है। इसमें एम्फीबियंस है, क्रो है और ये फ्रॉग है। हमें पता है जो हमारा फ्रॉग है वो क्या होता है? एम्फीबियंस होगा। तो जो फ्रॉग वाला है वो अंडर आएगा किसके? एम्फीबियन के। और जो क्रो है वो हमारे अलग होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करके क्या आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर देखो 9, 25। तो अगर हम देखें तो क्या हो सकता है? कुछ ऐसा लग रहा है 9 का कुछ मल्टीपल 9 तिया 27 होते हैं। 27 में से 2 माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो 25 ये किसके करीब है? 25 तो 50, 25 दूनी 50 प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं 53 में अगर हम कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 से मल्टीप्लाई करें और ये 9 तिया 27 में से 2 माइनस हुए हैं, ठीक है। पच प ये कितना है हमारे पास में? 53 है और 53 में कितने की मल्टीप्लाई करें? 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर 2 माइनस हुआ। पैटर्न समझ में आया कि 3 की अल्टरनेट पर क्या हो रहा है? 3 की मल्टीप्लाई करके 2 माइनस, फिर 2 की मल्टीप्लाई करके 3। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास में? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी कितने की? 2 की। 2 की मल्टीप्लाई होगी और 3 माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में? 317। 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 सत्ते 21, 2, 3 एकम 3, 2 5 और 3 तिया 9। और कितना माइनस होगा हमारे पास में? 3 की मल्टीप्लाई होकर कितना माइनस होगा? 2 माइनस होगा। तो 11 में से 2 जाएँगे 9, 949। कौन-सा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि इसमें से ऑड वन आउट आपको सिलेक्ट करना है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 11। इसकी कितनी होती है? 15। इसकी कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 4 माइनस हुआ है और यहाँ पर देखें तो कितना माइनस हुआ है हमारे पास में? सॉरी 4 प्लस हुआ है। यहाँ पर 6 माइनस हो गया। यहाँ पर देखते हैं 13 और यहाँ पर कितना है? 20 और यहाँ पर कितना है हमारे पास में? 23। तो यहाँ पर 7 माइनस हुआ है और ये जो 3 है ये प्लस हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कितना है? 12 और यहाँ पर कितना है हमारे पास में? 16, यानी 4 प्लस हो रहे हैं। तो इसमें भी 4 प्लस हो रहे थे, इसमें भी। तो कौन-सा हमारा अलग है? ये वाला ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें बोला गया है इफ 2 इज़ एडेड टू ईच ऑड डिजिट, यानी हर एक ऑड डिजिट में क्या हमें 2 ऐड करना है और 2 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ईच इवन डिजिट। तो हमें ये वाला नंबर में से तो 5 क्या है हमारे पास में? ऑड है तो इसमें 2 प्लस कर दो। 7 1 भी ऑड है। 3 6 क्या है? इवन है तो 2 माइनस कर दो। 4 अगले में क्या होगा? 3 2 5, 7 और 2 9, 4 में से 2 कम होगा यानी 2, 8 में से 2 कम होगा यानी 6। फिर बोला गया है सबसे सम ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट डिजिट। हाईएस्ट कौन-सा है हमारे पास में? 9, लोएस्ट कौन-सा है? 2, तो इनका सम क्या होगा? 11। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में बोला गया है कि स्टेयर को ऐसे लिखा जाता है, टीयर्स को ऐसे लिखा जाता है, तो आई का कोड बता दीजिए। अब देखो यहाँ पर एस कॉमन है, टी कॉमन है और क्या-क्या कॉमन है ये सब हमें आई जो है, आई सिर्फ इसमें है। आई सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो जो भी कॉमन नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा स्टेयर वाले कोड में से। क्या हैश आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। स्टार भी है, एंड भी है। ये लेकिन ये वाला जो सिंबल है ये हमें नहीं दिखाया जा रहा, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या है? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वही बताना है। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी सीरीज को देखते हुए सबसे पहले उसमें से डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में? 9 और 7 में से 7 जाएगा 0। यहाँ पर माइनस करते हैं तो 14 में से 6 जाएगा 8
और कितना बचेगा फिर हमारे पास 9 में से 8 जाएगा 1, 9 दूनी 18 कुछ ऐसे है। 18 फिर इसमें से माइनस करते हैं तो 36 आएगा, इसमें से माइनस करते हैं तो 72 आएगा। इसका मतलब 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 यानी अब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 में, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 यानी 212 में कितना ऐड हो जाएगा 144, 4 2 6, 4 1 5 यानी 356। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें बताना है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा यहाँ पर क्या आएगा। तो ये क्या है, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, तो इनका ऑर्डर होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ऑप्शन नंबर जो 3rd है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें बताना है ये वाला फिगर आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो इस वाले में क्या कुछ ऐसा स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगल टाइप दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखते हैं तो कौन से में ये वाला फिगर आपको दिखा, ये वाला, ये हमें मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो 3rd है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हमें बोला है एफ प्लस जी का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, यानी एफ जो है वो मदर है किसकी, जी की। ठीक है, जी का जेंडर नहीं पता चला, जी इंटू बी का मतलब क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी यानी ए जी जो है हमारी वाइफ है, किसकी वाइफ है, एच की वाइफ है, तो एच क्या होगा, मेल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर बोला गया है एच डिवाइड आई का मतलब क्या है कि ए इज द फादर ऑफ बी, यानी एच फादर है किसका, एच फादर है आई का। फिर बोला गया है आई माइनस जे का मतलब क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी आई ब्रदर है किसका, ब्रदर है जे का। फिर हमसे बोला गया है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे, अब एफ रिलेटेड पूछा यानी एफ क्या लगता है जे का, तो क्या लगेगा, ये जो जी है ये इसकी मदर है और ये उसकी भी मदर है, एफ जो है, तो मदर्स मदर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ई एफ जी एच के एल एम आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो 7 लोग हैं सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बिठा दिए, सेंटर की तरफ देख रहे हैं सबके सब, ठीक है, ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं। फिर बोला गया है हमसे क्या, जी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ के, थर्ड लेफ्ट ऑफ के, यानी अगर हम के को यहाँ बिठा देते हैं तो इसका थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, तो जी यहाँ पर बैठ जाएगी, ठीक है। ओनली के सिट्स बिटवीन एल एंड एन, एल और एन के बीच में कौन बैठता है, सिर्फ के बैठता है। तो देखो दो प्रोजेक्शन बना लेते हैं यहाँ पर भी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पर जी बिठा दिया, यहाँ पर के बिठा दिया। फिर बोला गया है एल और एन के बीच में के बैठता है, अब एल एन ऐसे भी बैठ सकते हैं और एल एन ऐसे भी बैठ सकते हैं, बीच में ही तो बिठाना है, सिंपल, ठीक है। फिर बोला गया है एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, इमीडिएट नेबर नहीं यानी एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ नहीं आ सकता, इसमें भी लिख लो, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। तो एफ के लिए कौन सी जगह बची, एक ही जगह बची, तो एफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है क्या है हमसे, फिर बोला गया है एन सिट्स टू दी सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, एन कहाँ पर बैठता है, सेकंड लेफ्ट ऑफ एच में बैठता है, एन सिट्स टू दी सेकंड लेफ्ट ऑफ एच। तो अगर हम एन को यहाँ पर बिठाते हैं सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, एच का लेफ्ट कहाँ पर है, एच का लेफ्ट इधर साइड होगा, तो 1 2 एन को यहाँ बिठा सकते हैं। अगर हम एन को यहाँ बिठाते हैं एच और एन सिट्स टू दी सेकंड लेफ्ट ऑफ, ये यहाँ पे बोला गया है कौन सा, एक मिनट, एन सिट्स टू दी सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, एन कहाँ पर बैठता है, सेकंड लेफ्ट ऑफ एच में बैठता है। तो अगर हम एच को यहाँ पर बिठाते हैं, किसको, लेफ्ट ऑफ एच, तो क्या ये एच के लेफ्ट में बैठेगा, सेकंड लेफ्ट, क्योंकि ये इसका क्या है, ये इसका राइट हो जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पर बैठ जाएगा हमारा एच। क्या एच यहाँ पर बैठ सकता है, नहीं, क्योंकि ये उसके साइड में हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्शन हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, एच बैठा हुआ है, ठीक है। फिर कौन सी एक ही जगह बच गई हमारे पास में, और यहाँ पर कौन बचेगा, ई बिठा दिया, ई यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड एन, के बीच में कितने लोग बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई, ई के राइट में, ई के राइट से काउंट कर दें तो कितने लोग बैठे, ई का राइट इस तरफ होगा भाई, इस तरफ राइट होगा इसका, तो 1 2, कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग, ऑप्शन नंबर जो 3rd है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है हमारे पास में, स्टेटमेंट पढ़नी है, वेन डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे। ऑल क्रॉस आर रॉक्स, जितने भी क्रॉस हैं वो क्या है, रॉक्स हैं, ठीक है। ऑल रॉक्स आर प्लांट्स, जितने भी रॉक्स हैं वो हमारे पास में क्या है, प्लांट्स हो जाते हैं। ऑल प्लांट्स आर फ्लावर्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो फ्लावर्स हो जाते हैं। कंक्लूजन पढ़ते हैं, ऑल क्रॉज आर फ्लावर, जितने भी क्रोज हैं वो क्या हमारे पास में फ्लावर्स है। ये जो क्रो का पार्ट है क्या है, फ्लावर के अंदर जा रहा है, आ तो रहा है भाई, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा राइट होगा। दूसरे पर आते हैं, सम फ्लावर्स आर रॉक्स, कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो रॉक्स हैं, बिल्कुल, ये वाला जो फ्लावर्स का पार्ट है ये रॉक्स के अंडर में ही तो है, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये हमें क्या है, ये सीरीज पूरी करनी है, तो यहाँ पर ये गैप है, यहाँ ये गैप है, ये यहाँ, तो क्या हम देख सकते हैं 4 4 का गैप बन रहा है, 1 2 3, कौन सा, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, तो ये एक बन गया, और ये हमारे पास में क्या बन गया, पी क्यू आर एस टी, एक ये बन गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट में क्यों आएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, तो आर
और ये किसके बाद पी, आरपी, आरपी ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आरपी के बाद क्या आ रहा है भाई एस, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ए सेज माय मदर्स हस्बैंड्स ओनली सन इज बी। ए ने बोला मेरी माय मदर्स हस्बैंड यानी ए की जो मदर है, ए का भी हमें जेंडर नहीं पता, ए की जो मदर है, मदर्स हस्बैंड उनके जो हस्बैंड है, इज ओनली हस्बैंड्स ओनली सन इज बी, इनके इकलौता बेटा है और वो क्या है बी है। तो इकलौता बेटा है तो ए भी तो उन्हीं का ही वो है बेटा या बेटी जो भी है, लेकिन इसमें बोला इकलौता बेटा बी है, तो ए क्या होगा, डेफिनेटली सी बात है वो एक बेटी होगी। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए कैसे रिलेट करती है बी से, ए क्या है, ए बताना है। ए जिसको पूछा जाता है ना ए रिलेटेड टू बी, तो ए का रिलेटेड टू जो ये पहला वाला है इसका बताना होता है। क्या है ये, फीमेल है तो सिस्टर होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें बोला गया है 8 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो पहली रो में क्या बताएं, पीएसटी बैठे हैं और वो फेस कर रहे हैं साउथ की तरफ, 1 2 3 और ये कितना 4। फिर बोला गया है 1 2 3 4 को साउथ की तरफ देख रहे हैं। हम इसके 2 प्रोजेक्शन बना लेते हैं, क्या पता हमें जरूरत पड़े। ठीक है, तो ये ऐसे, ये हमारे पास नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ। अब जो ऊपर वाले हैं उनमें कौन आ सकता है, पीएसटी, और जो नीचे वाले हैं उनमें कौन आ सकता है, एमओएलडी आ सकता है। ठीक है, फिर बोला गया है हमसे दस ईच पर्सन फेसेस अनदर, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ओ फेसेस द वन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ओ एंड डी, ओनली टू पीपल सिट्स बिटवीन एल एंड डी। एल और डी के बीच में 2 लोग बैठते हैं, तो हम एल डी ऐसे भी हो सकता है और एल और डी हमारा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया है डी फेसेस द वन सिटिंग टू दी सूदी सेकंड लेफ्ट ऑफ टी। जो टी के सेकंड लेफ्ट में बैठता है वो जो हमारा डी है उसको फेस करता है। तो डी किसको फेस कर रहा है, इसको, ये कहाँ पर बैठेगा, टी के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा। यानी ये हम बोल सकते हैं ये इसका यहाँ पर तो बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर हम जो भी लेंगे, अगर हम टी को यहाँ पर लेते हैं तो टी के लेफ्ट में तो इधर आएगा, टी का लेफ्ट में इधर तो होगा साउथ वालों का, तो यहाँ पर तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये प्रोजेक्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, जो भी पर्सन बैठेगा टी के सेकंड लेफ्ट, टी का सेकंड लेफ्ट कौन सा होगा यहाँ पर, तो टी को हमने यहाँ पे बैठा दिया तभी तो डी को ये फेस करेगा। ठीक है, तो ये हमने बना ली प्रोजेक्शन। ओ फेसेस द सेकंड टू द राइट ऑफ पी, अभी हमने पी फ्रेम में नहीं आया है। ओनली टी पीपल सिट्स बिटवीन डी फेसेस वन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी, ये हमने बना लिया। ई सिट्स टू दी सम प्लेसेस राइट ऑफ एस, ई क्या बैठता है, कहीं पर बैठता है, बिल्कुल इमीडिएट नहीं बोला हमसे। ओ फेसेस द वन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, ओ उसको फेस करता है जो बिल्कुल इमीडिएट राइट बैठा है पी के। तो देखो ओ किसको फेस करेगा, जो इमीडिएट राइट ऑफ पी बैठेगा। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम यहाँ से हमको एक लाइन और दिखाई दी कि इसमें बोला है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड डी, ओ डी के बीच में एक ही लोग बैठा है, तो ओ डी के बीच में कौन बैठेगा, और एक ही बच गया, कौन बैठेगा, एम, तो यहाँ का तो हो गया काम। फिर बोला गया है कि ओ फेसेस द वन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, जो पी के बिल्कुल इमीडिएट राइट में बैठे हैं, तो पी का इमीडिएट राइट कौन सा है, ये, तो यहाँ पर वो फेस करेगा, ओ किसको फेस कर रहा है, टी को, तो ऑब्वियस सी बात है वो पी के राइट में बैठेगा। फिर हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि ई सिट्स टू दी सम प्लेसेस राइट ऑफ एस, ई कहाँ पर बैठता है, राइट बैठता है एस के, तो अगर हम एस को यहाँ बैठाते हैं तो ई कहीं पर राइट ऐसे आएगा। तो हमसे बोला गया है कि बता दो कौन से एक्सट्रीम एंड्स पर बैठते हैं, टी एंड ओ। टी एंड ओ क्या एक्सट्रीम एंड पे है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एस एंड ओ क्या हमारे पास, एस ये रहा, ओ यहाँ पे, क्या ये एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं है। ई और डी, ई एक्सट्रीम एंड पर है, डी भी एक्सट्रीम एंड पर है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आता है, इसको देखा तो ये 1 है, ठीक है, इसको देखा तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो अगला वाला क्या आएगा, 5 की पावर 5। कैसे लिखते हैं, 5 की पावर 4 इंटू 5, इसकी मतलब क्या होता है 625 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पूरे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 6 30 और 1 3125, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 पर आते हैं। बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा क्या, क्रिएट डिस्ट्रॉय, अपोजिट बताया गया है ना, तो बिल्ड का क्या हो जाएगा भाई, रियून, रियून मतलब बर्बाद करना, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। मतलब हमें ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। अब हमें पता है भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी ये क्या है, हमारे क्लासिकल डांस है। जीके में पढ़ा होगा आपने, कलबेलिया क्या है, हमारा फोक डांस है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हमारा अलग है इनसे, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 पर आते हैं। इसमें बताना है कि जब इसको खोलेंगे तो ये किस तरह दिखाई देगा। तो हमें पता है कि इधर साइड क्या बनता है हमारे पास में, मिरर इमेज, और इधर साइड क्या बनता है, वाटर इमेज। तो देखो क्या ये इसकी हमारे पास में मिरर इमेज है, क्या ये इसकी वाटर इमेज दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ये इसकी वाटर इमेज है, क्या ये इसकी मिरर इमेज है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखते हैं क्या इसकी मिरर इमेज है, नहीं है, इसको देखते हैं क्या ये इसकी मिरर इमेज है, क्या ये इसकी वाटर इमेज है, क्या ये इसकी वाटर इमेज है, ऑप्शन नंबर जो ये 4 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।